हरे कृष्णा। आओ प्रिय आत्मन, कुछ सत्संग चर्चा कर रहे हैं। कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचारते हैं और फिर भी किसी कारण सुने हुए पर, पढ़े हुए पर, जाने हुए पर प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसका कारण यदि स्वयं ना समझ पाए तो या तो हृदय में स्थित प्रभु से संपर्क हो और या किसी प्रसिद्ध महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो जो आत्मपद में स्थित है, जिसके पास सर्वज्ञता है। असल में तो यही कुछ लोग अस्वीकार कर देते हैं इस बात को कि मनुष्य सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता और इसी में रह जा, बस ये ग्रंथि पड़ जा। मन की ग्रंथियां जब तक नहीं खुलती सच्चाई का बोध नहीं होता। और ग्रंथियां कितनी हैं, कैसी कैसी हैं, वो अनजाने में पड़ गई हैं, इसका भी सभी ज्ञान नहीं होता। इन सब का समाधान भगवान के पास है या सद्गुरुओं के पास है। और एक बात और सुनी होगी आपने, राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा लेत और जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा देत। इस पर जब तक 100% विश्वास नहीं होता तब तक कैसे हो जाएगा सच्चाई का ज्ञान। जब तक तो ये शरीर और संसार सच्चाई नजर आएगा और जिस दिन ये विश्वास हो गया कि हमारी हर क्रिया को, हर गतिविधि को हमारे प्रभु हर समय देख रहे हैं, 100% ये विश्वास होते ही उसी दिन पंजालायन पा जाएगा। न महापुरुष झूठ बोलते हैं, न भगवान झूठ बोलते हैं और न भगवान के सच्चे भक्त झूठ बोलते हैं। तो कौन बोलता है झूठ? नकली ज्ञानी, नकली भक्त, नकली योगी और माया मोह में फंसा हुआ आदमी झूठ बोलते हुए हिचकता नहीं और अपने झूठ को सच करने का प्राणपण से प्रयास करता रहता है, जिसमें आज तक कोई सफल नहीं हुआ। हम कैसे हो जाएंगे? तो इसलिए बहुत प्यार की बात है, बहुत लाभ की बात है। इस बात पर विश्वास लाएं। ये जो अभी हमने बोला कि राम झरोखा बैठकर, कहाँ है वो झरोखा? वो हमारे हृदय में है। ये झरोखा परमात्मा हृदय में भी है और बाहर भी है, कण कण में, रोम रोम में, अणु अणु में। आपने सुना है, लेकिन जब तक घूमते नहीं और इस पर विश्वास नहीं करते और प्रभु की महान महान शक्तियों से परिचित नहीं होते, और कुछ तो बल्कि यहाँ तक भी कहते हैं कि भय भी प्रीत नहीं होती, कुछ इसे भी नहीं मानते। देखो, भय नहीं, प्रभु से तो प्रेम होना चाहिए। अरे प्रेम भी भय बिना नहीं होता भाई। कुछ लोगों का ऐसा विचार है, जो विचार आपको रास आए, पसंद आए, उन्हीं को आप सटीक कर लो, अर्थात क्रियान्वयन कर लो उन पर। सारे विचार तो सबको समझ में नहीं आया करते, लेकिन छांट लो, निगेटिव विचार छोड़ दो और पॉजिटिव विचार पा जाओ। किसी भी लाइन के हों, किसी भी उम्र के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी देश के हों, सबके लिए परमात्मा का एक ही नियम है। और गीता में ये भी कहा, जो मुझे जैसे हो जाए ऐसे मैं उसे भजूं। अगर झूठ मूठ हो जाए मुझे कोई, तो मैं भी झूठ मूठ हो जाऊँ।
सच्चा हो जाए तो मैं भी सच्चा हो जाऊँ, जो मेरी ओर चले मैं उसकी ओर चलूँ। अवश्य सुना होगा आपने, गीता जी में आई ये बात कई बार, और महापुरुषों ने भी पुष्टि की है इन बातों की। तो बिना देर किए उठिए जागिए और अपने हृदय में बैठे प्रभु को पहचानिए, विवेक जगाइए अपना भी, और संपर्क में आने वालों के लिए अपने अनुभव साझा कीजिए, जो सच्चे अनुभव हैं, जहाँ आपको झिझक नहीं है, जिसका लाभ मिल चुका है आपको। ऐसे सुझाव दीजिए आपस में एक दूसरे को, उभयपक्षीय लाभ होगा, दोनों पक्षों को लाभ होगा, कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी। तो ज़्यादा ना कह करके हम इसी बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि इस राम झरोखे वाली बात को 100% विश्वास में ले आओ और सावधान हो जाओ, और विवेक का अनादर करना छोड़ दो। सब में अपने जैसा जी और सब में अपने प्रभु को देखने का अभ्यास करो। ये सबके लिए लाभकारी है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। नए दर्शकों के लिए हमारे नंबर हैं 75 00 39 75 35, 96 9 00 54 725। ओम शंकराय नमः।